पिछाणे उलटी करे निंदा जग माही निगणो चानन माहे। आगाध बोध ग्रंथ है। आगाध यानी अथाह, अधिक गहरा, जिसकी गहराई का कोई अंदाज नहीं। ब्रह्म ज्ञान अगाध है। और ये अगाध बोध ग्रंथ जब सद्गुरु कृपा से कोई भक्त उस पद तक पहुंचता है तब उनको अगाध अथाह उस ब्रह्म का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है। अब महाराज कहते हैं कि संसार के अंदर तो कई प्रकार के ज्ञानी होके गए। इन सभी ज्ञानियों को परम पद की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? ज्ञानी के अंदर एक बड़ी कमी है, ज्ञानी को भ्रम आता है। पढ़ने से क्या होता है? भ्रम आता है। और भ्रमवश वो भीतर के परमात्मा को भूले हुए हैं। महिमा तो करेंगे। भ्रम क्यों है? भ्रम इसलिए है उनके पास सत्य का भेद नहीं। सत्य का भेद मिलेगा सद्गुरु से। जब तक कोई भी ज्ञानी सद्गुरु के शरण में ना जाए तब तक उनके भीतर में ये सत्य नहीं प्रकटता। और सत्य न प्रकटने से भ्रम ज्यों की त्यों बना रहता है। ज्ञानी सबे भ्रम में भूला से मुझ नाए पिछाना। पहचानना किसको है? महाराज के उस पद को पहचानना है। महाराज को पहचानने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ने जिस पद का ज्ञान दिया है, जहां जाने पर जीव का आवागमन मिटता है, उसे कोई पहचान नहीं पा रहे। उल्टी करे निंदा जुगमाई निर्णो छानन हानि। अब पद की तो प्राप्ति करना चाहते ही नहीं, मगर जो भी कोई उस पद तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है उनकी निंदा करते हैं। उल्टी करे निंदा जुगमाई। अब तो सकल करता माँ
अब तो सकल करत है हासी। हासी नाम मजाक, निंदा। संतों की अक्सर निंदा होती रही है। जे जे संत मांड में आया हंस तारन को सोई, से देह थका निंदा जुग कीवी चरणा पड़्यान कोई। वास्तव में वो जहां बंधे हैं वहां से छूटना ही नहीं चाहते, और कोई छुड़ाने का प्रयास करता है तो उसकी निंदा होती है। बंधन सबको अच्छा लगता है। बंधन से भ्रम पैदा हुआ, बंधन से अज्ञान पैदा होता है, और जो जहां है, जिस भक्ति में है, जिस पद की भक्ति कर रहे हैं, उनको वही ठीक लगता है। अब तो सकल करत है हासी, नई बात आकाई, माया वेद भ्रम में भूला सत्य पिछाने। सत्य की पहचान तो केवल सद्गुरु ही करा सकते हैं। सत्य ज्ञान में है, सत्य ग्रंथ में है। सत्य तो सत्ताधारी सद्गुरु के भीतर है। जब तक ऐसे सद्गुरु को पहचान कर उनके शरण में नहीं जाएंगे, तब तक भ्रम दूर नहीं होगा। महाराज कहते हैं कि आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे। पहले तो हमारे भीतर में हमारी तैयारी चाहिए, हमारी आत्मा तड़पनी चाहिए, हमारे अंदर वो पीड़ चाहिए। पीड़ आने के बाद फिर सदगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जहां नाव कड़ा घट जागी। फिर ऐसे सदगुरु को खोजो जिस सदगुरु के भीतर में वो सत्ता है। एक बात और, सत्ता पंथ में नहीं है, सत्ता संत में है। हम रामसनी बन गए और रामसनी धर्म से सीधा हम अमरलोक में जाएंगे, ये संभव नहीं। रामसनी बन के अगर हम सदगुरु के शरण में है, फिर तो मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। केवल धर्म धारण करने से हमारा काम नहीं होगा। नहीं तो रामसनियों के भी कई पंथ है, हम देखते हैं सब जगह। जे आसता पंथ में हवई, तो जागत जागत जागे, तो हरिजन को कारण नाई, भरम ज्ञान सुभागे। अगर ऐसा होता, अगर सत्ता पंथ में रहती, तो संत की आवश्यकता नहीं रहती। पंथ धारण करने से, पंथ में जो ज्ञान बताया है वो ज्ञान को धारण करने से सत्ता अगर जग जाती, तो संत की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मगर ऐसा दिखता नहीं है। हमें संत के ही शरण में जाना पड़ेगा। पंथ हमारा क्यों अच्छा है कि इस पंथ में ऐसे सत्ताधारी संत है, इसीलिए हमारा पंथ महत्वपूर्ण है। आगाध बहुत ही गहरा विषय है, और आज के इस दोपहर की सभा में आज हमारे सभी भिवापुर के रामसनी भाई यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। वेद वेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। वेद भेद लग बुध है सब में,
पार ब्रह्म लग सोई। अब वेद तक की बुद्धि है यानी क्या है? वेदों में क्या है? वेद है चार। वेदों में है मंत्र, और वेदों के मंत्र को घर घर में, यानी हर एक जगह ये वेदों का मत पहुंच चुका है। हमारे सारे कार्य जन्म से मृत्यु तक ये वेदों के मंत्र के आधार से होते हैं। हमारी शादी होती है तो वहां भी वैदिक मंत्र से ही होती है। तो हमारी बुद्धि वेदों को समझ सकती है, वेदों को जानती है। भेद कहते हैं योग को, अष्टांग योग को भेद कहते हैं। योग कहते हैं श्वासा की क्रिया को। श्वासा के अंदर में जो भी किसी भी शब्द का कोई जाप करता है तो वो भेद में आएगा। अब ये भी भेद को जानने वाले संसार में बहुत है। अब कोई कोई बिरले पार ब्रह्म तक भी, यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्म जिसने यह सृष्टि की रचना करी, महाराज कहते हैं कि वो सो दादो दादी पार ब्रह्म पढ़ दादो, तीन लोक रचा वहां की इच्छा उलट उसी ने खा दो। यानी ये किसान के जैसा है। पार ब्रह्म कैसा है? एक किसान के जैसा है। किसान अपनी जमीन में बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है, और जब फल फूल लगते हैं तो उस पेड़ का जो कुछ भी उत्पादन है वो सब निकाल लेता है, और फिर बचे हुए सारे पेड़ को या तो उखाड़ के फेंक देता है, जला देता है। ये पार ब्रह्म का खेल वैसा ही है। कर्ता पार ब्रह्म तक कोई कोई बिरले पहुंचते हैं। अब इसके परे है सत्स्वरूप। सत्स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ये सत्स्वरूप को नहीं जान रहा है। अगाध बोध में ये सत्स्वरूप का ही ज्ञान महाराज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। सत्स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ब्रह्म ब्रह्म लग सब गायो सादा सीधा कोई, सत स्वरूप मन आनंद पद कहिए, सोई न आगे होए। ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो। गायो का मतलब क्या? ब्रह्म तक की प्राप्ति संसार में बहुतों ने करी। किसने करी? साध सीधा से कोई साधु और सिद्ध महात्मा ने ब्रह्म तक की साधना करी, यानी ब्रह्म तक का ज्ञान उनके पास था। मगर ब्रह्म के परे जो सत्स्वरूप है, सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी। अब ये सत्स्वरूप क्या है? सत्स्वरूप के बारे में महाराज ने बताया है, सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यार न पीव। क्या है फिर सत्स्वरूप? सत्स्वरूप ब्रह्म नहीं, सत्स्वरूप साहेब नहीं है, और सत्स्वरूप जीव भी नहीं। सत्स्वरूप न नार पुरुष है, न यार क्यों है, यानी वहां दो नहीं है।
सत्स्वरूप में एक ही रहेगा। जहां तक जोड़ा है वो सत्स्वरूप नहीं है। फिर सत्स्वरूप ब्रह्म नहीं, सत्स्वरूप साहेब नहीं, सत्स्वरूप जीव नहीं, तो सत्स्वरूप क्या है? ब्रह्म तक पहुंचने वाला कोई भी सत्स्वरूप तक नहीं पहुंचा। साहेब तक की कोई पहुंच गया। अभी हमने जो व्याख्या करी पार ब्रह्म की, सृष्टिकर्ता की, उसको साहेब कहते हैं। वो साहेब तक भी गया तो वो सत्स्वरूप तक नहीं पहुंचा। और जीव तो खैर माया में ही है। जीव भाव में जब हम है तब तक तो सत्स्वरूप में नहीं है। यानी ये तीनों स्थिति में अगर हम पहुंच गए फिर भी सत्स्वरूप में नहीं गए। सत्स्वरूप क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है, जब महाराज ने तो कह दिया सत्स्वरूप ब्रह्म नहीं, सत्स्वरूप साहेब नहीं, सत्स्वरूप जीव नहीं, तो सत्स्वरूप क्या है? सत्स्वरूप है। अब पहले ये शब्द की व्याख्या करेंगे। इसमें दो शब्द है, एक है सत और एक है स्वरूप। ये दो शब्द से ये सत्स्वरूप बना है। अब हमें बाहर कुछ देखना नहीं है। बाहर जो है वो है, हमें सब ये भीतर में ही देखना है। अब हमारे शरीर में सत्य क्या है? ये हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों का है। ये 5 तत्व में ऐसी एक वस्तु है जो शरीर से निकलते ही ये शरीर मुर्दा बन जाता है। हम हमारी भाषा में उनको जीव कहेंगे, कोई प्राण कहेंगे। जब तक ये शरीर में है वो सत है, तब तक शरीर की हलचल है, तब तक शरीर कीमतवान है। अब ये सत निकलते ही ये शरीर मुर्दा बन जाता है। सत को समझ रहे हैं। महाराज ने एक भजन में बड़ा सुंदर निर्णय किया है। कूण है रे बाबा, कूण है रे बाबा, कूण है, कूण है, कूण है ओ, दीन लोक में राज रयो है, ऐसी वाकी धुन है ओ, दीन लोक में राज रयो है, ऐसी वाकी धुन है ओ राम, ऐसी वाकी धुन है ओ, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ। यहाँ भी महाराज ने बताया कि वो कौन है जो 3 लोक में व्याप रहा है, या जिसके आधार से ये 3 लोक बना है। 3 लोक में जो रम रहा है वो कौन है? वही है सब। अब वो क्या क्या नहीं है, हम सब किसे नहीं कह सकते हैं। कहने वाले तो कहेंगे, मगर महाराज ने निर्णय किया है। कोई कहे हो जीव विचारो, कोई कहे हो साईं हो, कोई कहे हो जीव विचारो, कोई कहे हो साईं हो, कोई कहे हो ब्रह्म आप है, पूर्ण यो जग माई हो,
पूर रयो जग माई हो राम जग माई हो कौन है रे बाबा कौन है रे बाबा कौन है कौन है कौन है कोई कहे वो जीव विचारो। अब ये कौन कहता है? भीतर के चेतना को, भीतर की आत्मा को जीव कौन कहता है? तो कबीरपंथी कहते हैं। कबीरपंथी कहते हैं वो जीव है, जीव ही परमात्मा है। कबीरपंथी का सारा ज्ञान देखो। वेदांती कहते हैं उसको साईं, साहेब, परमात्मा। वो परमात्मा घट में ही है, ये वेदांती का मत है। और ये कोई कहते हैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि। ये जो वैष्णव है, ये वैष्णव कहते हैं उसको ब्रह्म, अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि उनका मत है। कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साई है, कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पूर रयो जग माई। अब महाराज ने इन तीनों मतों का खंडन किया है। खंडन वो कर सकते हैं जो मंडन कर सकते हैं। नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। महाराज ने बता भी दिया वो कौन है। खंडन वही कर सकता है जिनको इनके आगे का ज्ञान है। महाराज तो खुला कर रहे, चैलेंज के साथ कह रहे हैं, जीव हुए साई हुए तो फिर क्यों उपजे, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो, ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जवरो खावे हो, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाको जवरो खावे हो, राम जाको जवरो खावे हो, कौन है रे बाबा कौन है रे बाबा कौन है कौन है कौन है हो। महाराज ने तर्क नहीं दिया है, महाराज ने निर्णय किया है। तर्क अलग है, निर्णय अलग है। तर्क कहते हैं कि कह के देख ले, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो नहीं लगा। एक व्यक्ति के घर में उसकी सांस आ गई रहने, हमेशा के लिए। अब एक दिन भोजन के लिए बैठा, थाली परोस दी पत्नी ने, और भोजन करते करते वो व्यक्ति कहने लगा अपनी पत्नी को, क्या आज का खाना तुम्हारी माँ ने बनाया, यानी सास ने? उसने कहा हाँ। आपने कैसे पहचाना? आज का खाना तो मेरी माँ ने बनाया, बहुत स्वादिष्ट होगा, मेरी माँ बड़ा अच्छा खाना बनाती है। कहने लगी पत्नी, पति को बहुत अच्छा लगा होगा भोजन, भोजन की तारीफ हो रही है, और मेरे से तो मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है, इसलिए मुझे भी अपनी माँ के बारे में सुनकर अच्छा लगा। अब उसने अपने पति को पूछा कैसे पहचाना, तो कहने लगा आज की खाने में सफेद बाल निकला, रोज काला निकलता था। ये क्या हुआ? तर्क। रोज काला बाल निकलता था, आज निकल गया सफेद।
तर्क तर्क ही रहता है और निर्णय निर्णय रहता है। एक कोई साधु महात्मा थे और अपनी शिष्या के यहाँ आए, बेचारी बड़ी खुश हो गई। बुढ़िया थी, माता जी थी, गुरु महाराज सालों से उनके घर पे नहीं आए थे और थाली परोस दी गई। थाली में बहुत सारा भोजन बनाया गुरु के लिए। अब परोसते परोसते पापड़ परोसना भूल गई, पापड़ रह गया थाली में और वो पापड़ के बाजू में बैठ के पंखा करने लगी। ऐसे पंखा करती है, यूपी में जाओगे तो आपको दिखेगा, भोजन के समय वो पंखा करते हैं। वैसे भी लाइट कम रही थी, अभी तो है काफ़ी। तो यहाँ बैठे बैठे गुरु महाराज को पंखा करने लगी, गुरु महाराज भोजन करने लगे। अब गुरु महाराज की इच्छा चली गई पापड़ में। अब पापड़ तो परोस नहीं रही, अब पापड़ तो चाहिए था। फिर उसने भी अपना तर्क दिया। भोजन करते करते कहा, देखो आज मैं रास्ते से आ रहा था और रास्ते में बहुत लंबा सांप दिखा। अब वो कहने लगी, हमारा कितना? वो तुम्हारे पापड़ के थैली के जितना लंबा। अब पापड़ की थाली कहते ही उसको याद आ गया, अरे मैंने तो पापड़ परोसना। तो ये तर्क अलग है और निर्णय अलग है। जब महाराज कह रहे हैं साई हुए तो क्यों दुख पावे, उसको आप परमात्मा कह रहे हो तो शरीर में आने पर तो उसको दुखी मिल रहा है। परमात्मा दुखी कैसे? अगर परमात्मा दुखी है तो उसको कौन सुमिरन करेगा, उसकी याद कौन करेगा? वो स्वयं ही दुखी है तो नहीं कर सकता। परमात्मा दुखी नहीं हो सकते और परमात्मा वो नहीं है। ब्रह्म गर्भ क्यों आवे हो? ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म यानी शून्य, कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो माया ही है। माया से ब्रह्म का संपर्क होने से ये सृष्टि दिख रही है। वास्तव में ब्रह्म अपने आप में कुछ भी नहीं है, शून्य को ही ब्रह्म कहते हैं। तो शून्य कैसे गर्भ में आ सकता है? फिर उसको जीव कह रहे हैं तो जीव को तो यमराज ले जाता है, काल खा जाता है। हम कहते ना, जमड़ो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, कर्म का आगे लेर चले तबाड़ो कुण आवे। तो वो जीव भी नहीं है। फिर वो क्या है? सस्वरूप को हमको समझना है। जिस पद की हम भक्ति कर रहे हैं उस पद के बारे में हमको समझना है। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं सायब, एता कछुअन आवे हो राम, एता कछुअन आवे हो। पाँचों मास भवतायो जोग जावे हो। पाँचों मास सदा भवतायो जोग जावे हो राम, भवतायो जोग जावे। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है। अब महाराज कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं है? नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं सायब, कहता कछु न आवे हो। क्या कहा? उसको कह नहीं सकते वो कौन है, मगर वो है, उसका अस्तित्व है। जब तक पांच विषयों की सुख की चाहना उसके भीतर है तब तक वो गर्भ में आता रहेगा, वो जो कुछ भी है।
न उसको हम जीव कह सकते हैं, न ब्रह्म कह सकते हैं, न साहेब कह सकते हैं, और वो तीनों नहीं है। मगर जब तक 5 विषय की सुख की कामना उसके भीतर है, वो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। अब वो है कौन? अब शरीर में सत्य क्या है? हमारे शरीर में सत्य क्या है? शरीर में आत्मा ही केवल सत्य है। जो बाहर परमात्मा है वो शरीर में आत्मा है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर का ठाठ है। आत्मा शरीर से हटते ही शरीर को जला देते हैं। जो मिटता है, जो जलता है, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य की व्याख्या ही है जो कल था, आज है और आगे रहेगा। जो तीनों काल में जिसका नाश नहीं होता वो है सत्य। अब ये आत्मा मरती नहीं है। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनन दाहति पावक। आत्मा को कोई जला नहीं सकता। अब ये आत्मा ही सत्य है। अब आई स्वरूप, तो किसका स्वरूप? हमें किसके स्वरूप में जाना है? हम किसी के भी स्वरूप में जाएंगे तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। किसी के भी स्वरूप में जाओ, आप ब्रह्म बनो या पार ब्रह्म बनो या होनकाल ब्रह्म में जाओ, किसी के भी स्वरूप में जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। हमको हमारे ही स्वरूप में जाना पड़ेगा। हमारा ही स्वरूप सत्य है, हमारे ही अंदर वो आनंद है। हमें हमारी ही पहचान करनी है। महाराज कहते हैं, जो मुक्ति से दर्पण माई, हरस परस सेवक रसाई, दिलहि में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। कैसे देखा? जैसे दर्पण में हम किसको देखते हैं? हम ही दिखते हैं वहां। जो मुक्ति से दर्पण माई, अरस परस सेवक साई। सेवक कौन? हम। साई कौन? हमारी आत्मा। हम हमारी आत्मा को ही देखते हैं, हमारी आत्मा में ही हम मिलते हैं। सारे बानी में सारे बानी का निचोड़ सार अगर देखोगे तो आप यही पाओगे। तो यही है सस्वरूप। हमारे स्वरूप में हमको जाना है और किसी का स्वरूप सत नहीं है।